तो प्रीवियसली हम देखे थे कि सू एंड उसके क्लास के सभी स्टूडेंट्स रूइंस के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे सू अपने जान को बचाने के लिए ज़ॉम्बीज से लड़ाई करता है और उसे पता चलता है कि रूइन से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, जो है फाउंडेशन आई को ढूंढना। उसके बाद सू ये ना रियलाइज करके कि उसने फाइट को जल्दी खत्म कर दिया है, वो पूछता है कि उनके ग्रुप क्या कर रहे थे जब वो अकेले लड़ाई कर रहा था। हालांकि तब और एक बंदा आके एक मूल्यवान घड़ी को ऑफर करता है, जिससे सू खुशी से स्वीकार कर लेता है एंड उसे एक तलवार देता है। इसके बाद और भी लोग आते हैं कुछ कीमती चीज दे के हथियार लेने के लिए। सू चिल्ला के बताता है कि रूइंस के जितने अंदर जाओगे उतने डेंजरस होने वाला है, अगर एक हथियार पकड़ोगे तो ज्यादा सेफ फील करोगे। सू एक बंदे को कैश के बदले जंग लगी एक पुरानी कुल्हाड़ी देता है, जिसको वो कहता है कि उसने अपनी जान को बिल्कुल जोखिम में नहीं डाला है, सो उससे कोई तलवार की जरूरत नहीं है। सू उससे उस कुल्हाड़ी से एक पत्थर को काट के दिखाता है, जिससे वो बंदा इम्प्रेस होके उस कुल्हाड़ी को खरीद लेता है। उसके बाद सब रूइंस के कोर के तरफ चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद वहाँ का टेम्परेचर गिरने लगता है एंड सू पूछता है कि क्या वे कोर के करीब हो रहे हैं, एंड उस ग्रुप का लीडर कहता है हाँ, एंड वो तब बताता है कि सारे स्टूडेंट्स सेफ है, सिर्फ कुछ नेटवर्क के लोग ही। कुछ दूरी के बाद सब ब्रेक लेते हैं एंड तब सू देखता है कि नेटवर्क के लोग बहुत भूख में हैं। सू उन्हें अपना एप्पल्स देता है और बताता है कि ये एप्पल सभी के लिए काफी होगा एनर्जी रिस्टोर करने के लिए। फ्रूट को डिवाइड करके खाने के बाद वे आश्चर्य हो जाते हैं ये देख के कि उनका भूख थकान मिट गया है। हालांकि जब एक बंदा आके उसे एक मूल्यवान घड़ी के बदले फ्रूट्स मांगता है, तब सू उसे आसानी से फ्रूट्स दे देता है। सभी स्टूडेंट सू के बारे में बात करते हैं कि वो कितना लालची है और वो केवल पैसे के लिए जीता है, जिससे सुन के सू कहता है कि वे कभी गरीब नहीं रहे होंगे। तभी बहुत सारे स्पिरिट्स दिखाई देने लगते हैं और सू नोटिस करता है कि ये लूसिया के स्पिरिट के जैसे सिमिलर है। सू का तलवार जिसका नाम है कॉप्स डॉग उन स्पिरिट से रिएक्ट करके बाहर निकलने का कोशिश करता है, लेकिन सू उसे बाहर निकलने को नहीं देता है क्योंकि वो इसे सबके सामने नहीं दिखाना चाहता है। तब स्पिरिट्स उन पे अटैक करने जा रहे होते हैं, लेकिन तब वे सू को देख के वहाँ से डर के भाग जाते हैं। सू को तब पता चलता है कि कॉप्स डॉग उनका एनिमी है, क्योंकि लूसिया के पिग ने भी सिमिलर रिएक्शन दिया था। उसके बाद वे सब रूइंस के कोर में पहुंचते हैं, जहाँ पे उन्हें और भी स्टूडेंट्स मिलते हैं। वहाँ पे एक बंदा बताता है कि वे सब चाव के वजह से जिंदा है एंड चाव ने उन्हें वेपन्स भी दी है, क्योंकि उसके लिए एक स्पीयर एंड एक तलवार ही काफी है। तब वो बंदा सू को देखता है बहुत सारे वेपन्स पकड़े हुए एंड वो पूछता है कि वो मास्टर कौन है। उसके बाद सू वहाँ पे भी अपना बिजनेस चालू कर देता है एंड वेपन्स को खरीदने के लिए लोगों का भीड़ वहाँ पे भी लग जाता है। हालांकि तब उसे नेटवर्क के एक मीटिंग में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है। सू फुल ज्वेलरी से कवर होके स्टाइल से आता है एंड मिस्टर फे उसे एक सी लेवल मेंबर से इंट्रोड्यूस कराते हैं, जिसका बाद में सू अपने पॉइंट्स का हिस्ट्री चेक करता है एंड उसे दिखाई देता है कि बिना नाम के 9 लोगों से उसे पॉइंट्स मिला है, जिससे उसे पता चलता है कि उनके बीच 9 स्पाई है। तभी लीसा पूरा एक एप्पल के पेड़ के साथ वहाँ पे पहुँचता है। उस पेड़ से स्क्विरल्स का लीडर निकलता है एंड लीसा को गाली देता है एंड वो सू को हंसते हुए देख के उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसको सू आराम से पकड़ लेता है और लीसा को पता चल जाता है कि सू ने भी उनसे एप्पल्स लिया है। बाद में लीसा बताता है कि उसके सभी साथी मारे गए हैं, लेकिन वे सभी एनिमीज को मारने में कामयाब हुए हैं। तब हम देखते हैं कि वो स्क्विरल बहुत दुख में होता है ये देख के कि उसके एप्पल्स लोग खा रहे हैं, लेकिन सू जब उसे एक एप्पल देता है वो बहुत खुश हो जाता है। सू को तब जियांग मिलता है एंड वो तब उसे बताता है कि उसने 4 ज़ॉम्बीज को अकेले ही मार दिया है। तब सू उसे अपना वेपन्स का कलेक्शन दिखाता है एंड एक स्पीयर देता है, जिसे देख के एक बंदा सू को एक वेपन मांगता है एंड कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद वो उससे 50,000 वॉन दे देगा। उसे सू मना कर देता है एंड वो बंदा निराश होकर चला जाता है। तब सू नोटिस करता है कि उसके नाम के जगह नंबर है एंड जान लेता है कि वो एक स्पाई है। बाद में लीसा सबको इकट्ठा करके कहता है कि सबको रेस्ट करने के लिए एंड कल सुबह वे अंदर जाएंगे। जब रात को सब सो रहे होते हैं तब स्पाइयों का ग्रुप होल के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन जिसको हम पहले देखे थे उसे सू पकड़ लेता है एंड कहता है कि वो उनके साथ जाएगा और जो कुछ भी वहाँ से निकलेगा 30 उनका होगा एंड 70% सू का होगा। वो बंदा इससे राजी हो जाता है एंड सू को कुछ लोगों को बुलाने के लिए कहता है। सू वहाँ से चला जाता है और वो बंदा सू को पीछे छोड़ के नीचे कूद जाता है, लेकिन सू उसे फिर से पकड़ लेता है। दूसरे स्पाइस इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि उनमें से एक गायब है और वो बंदा सू पे अटैक करना चालू करता है। सू उसके हमले से आराम से बच जाता है एंड जोर से चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये बंदा छिपके होल में घुस के फॉर्मेशन आई लेने का कोशिश कर रहा है। इसे सुन के सब उठ जाते हैं। तभी लीसा उस आदमी के ऊपर हमला कर देता है एंड बताता है कि वो एक स्पाई है। लीसा तब अपना प्लान बताता है कि हम लोग सब सो जाएंगे एंड वो स्पाइस पहले घुस जाएंगे एंड सभी रेस को वो लेंगे एंड हम आखिर में जाके उन्हें पकड़ लेंगे। इसे सुन के सब इम्प्रेस हो जाते हैं, लेकिन सू तब कहता है कि उन्हें उस बंदे को इंटरोगेशन करने के लिए जिंदा रखना चाहिए था। ली साओ तब कहता है सभी स्टूडेंट्स स्ट्रांग नहीं है, सो वे सब ऊपर रहेंगे
एंड उनका प्रोटेक्शन यूटंग करेगा। यूटंग सभी को इकट्ठा करके बताता है कि उनका प्रायोरिटी है अपने जान को बचाना। वो और भी कहता है कि ली साओ बहुत पावरफुल है और ऐसा टाइम आएगा जब वे उसको फॉलो नहीं कर पाएंगे, तो तभी उन्हें अपना ब्रेन का यूज करना होगा। बाद में ली साओ सू के पास जाता है एंड कहता है कि ब्रदर, तुम्हारे पास तो बहुत सारे घड़ियां हैं जिन्हें पहनकर तुम थक जाते होगे। एंड सू कहता है कि नहीं। वो फिर उसके गोल्डन चेन के ऊपर नजर डालता है और सू से फिर से मना कर देता है। तब ली साओ सू को एक बिजनेस ऑफर देता है एंड बताता है कि बहुत जल्दी कई सारे रूइंस ओपन होने वाले हैं और सू ने जितने कमाई यहाँ पे की है वो इससे कई ज्यादा वहाँ पे भी कर सकता है। सू एक स्टूडेंट है एंड उसे रूइंस के अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, लेकिन ली साओ उसे अंदर ले जा सकता है। ये बिजनेस में सू को 10% एंड ली साओ को 90% मिलेगा। तब सू बताता है कि उससे अपने जान को जोखिम में डालना पड़ेगा, सो वो डील को 50-50 करने का कहता है। आखिर में ली साओ सू के 50-50 ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है और बताता है कि अगर सू वीक निकलेगा तो वो डील को तभी कैंसिल कर देगा एंड सू को कुछ हाइड न करने के लिए कहता है। सू तब कहता है कि वो इतना लालची नहीं है। ली साओ उसे एक गोल्ड चेन मांगता है न्यू पार्टनरशिप को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन सू उसे मना कर देता है। बाद में ली साओ सभी को एक मोटिवेशनल स्पीच देता है, लेकिन वो उस कोट को भूल जाता है। उसके बाद सब होल के अंदर घुसते हैं। सू तब देखता है कि वहाँ से लाइट निकल रहा है, लेकिन बाहर से नहीं दिखा दे रहा था। जब वो नीचे पहुँचते हैं तो वे देखते हैं कि बाकी स्पाइस खुद को मार डाले हैं, लेकिन सू तब सोचता है कि ये थोड़ा अजीब है। वे और आगे बढ़ते हैं एंड उन्हें एक छोटा सिटी मिलता है। तभी उनका गेट बंद हो जाता है एंड बहुत सारे स्पिरिट्स उन ग्रीन क्रिस्टल से निकल के उन पे अटैक करने के लिए आते हैं। ली साओ तब अपने पावर से कुछ स्पिरिट्स को खत्म कर देता है। मिस्टर फे तब सबको कहते हैं कि स्पिरिट्स उतने स्ट्रांग नहीं है, सिर्फ उनका नंबर ज्यादा है। तब उनका फाइट शुरू हो जाता है, लेकिन जब सू उन स्पिरिट्स के पास लड़ाई करने के लिए जाता है वे उससे भागते हैं, जिससे सू इरिटेट होकर उन स्पिरिट्स पे हमला कर देता है और वो तब नोटिस करता है कि उसके कॉप्स डॉग स्पिरिट्स को ऑब्जर्व कर रहा है। तभी पहले के मरे हुए स्पाई का एक स्पिरिट दिखाई देता है एंड एक बंदे को मार देता है। तब सू सोचता है कि सभी स्पाई मिलकर एक रिचुअल किए हैं उनके लीडर को पावरफुल स्पिरिट में कन्वर्ट करने के लिए। ली साओ इससे गुस्सा होकर अपने एक पावरफुल स्किल का इस्तेमाल करके सभी स्पिरिट्स को वहां से भगा देता है। तो उन्हें पता चलता है कि उस रिचुअल के सेंटर के आदमी का नाम है जिहाओ, जो कि लेवल डी का था, लेकिन वो अभी लेवल सी का बन चुका है। तभी कॉप्स डॉग सू को लेफ्ट में अटैक करने के लिए कहता है, जहाँ उसे कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन वो अटैक करने के बाद सरप्राइज हो जाता है ये देख के कि जिहाओ वहाँ था। सब आश्चर्य हो जाते हैं एंड ली साओ सू से जानना चाहता है कि उसने ये कैसे किया, लेकिन सू से बताता है कि वो ऐसे ही स्पीयर को घुमा रहा था। तभी कैसल का दरवाजा खुल जाता है एंड वहाँ से जॉम्बिस के आर्मी निकलते हैं। ली साओ सबको कहता है कि वो जॉम्बी के लीडर से फाइट करेगा एंड उसका स्पीयर फॉर्मेशन आई हो सकता है। उसके बाद उनका लड़ाई शुरू हो जाता है एंड सू से फिर से जॉम्बिस भी डरने लगते हैं। सू तब सोचता है कि जॉम्बिस बाहर है तो कैसल खाली होगा एंड वो अंदर घुस जाता है कुछ कीमती चीज को ढूंढने के लिए। कॉप्स डॉग फिर से सू को बताता है कि जिहाओ पास में है। तब सू को लूसिया उससे नेगेटिव पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे वॉइस मैसेज भी होता है। जब सू उस वॉइस मैसेज को सुन रहा होता है जिहाओ उस पे सरप्राइज अटैक कर देता है, लेकिन सू उससे पहले ही जान लिया होता है एंड कॉप्स डॉग को उससे ऑब्जर्व करने के लिए यूज करता है। इस दौरान बाहर ली साओ एंड जॉम्बी के लीडर फाइट कर रहे होते हैं। ली साओ तब जॉम्बी लीडर का स्पीयर पकड़ लेता है एंड छोड़ता नहीं है। तब हम देखते हैं कि सू सिटी सेंटर में घुसता है अंदर कुछ कीमती चीज पाने के लिए, जहाँ पे सू कुछ स्टेचूज को पाता है जो उससे अच्छे स्पीयर पकड़े हुए हैं। तभी सब स्टेचू हिलने लगते हैं एंड सू का कॉप्स डॉग बाहर निकलता है एंड सब स्टेचू डर के पीछे हट जाते हैं। सू उन स्टेचू से स्पीयर्स कलेक्ट करता है, लेकिन वो स्टेचू अपने स्पीयर को नहीं छोड़ता है। सू उससे कॉप्स डॉग से डरा के स्पीयर को ले लेता है। सू और भी अंदर जाता है जहाँ पे उसे कुछ लिखा हुआ मिलता है, जैसे जॉम्बी लीडर को पता चल जाता है कि अंदर कोई घुस गया है एंड वो अपने स्पीयर को छोड़ के सिटी सेंटर की तरफ भागता है। उसके पीछे पीछे ली साओ भी आ जाता है और जॉम्बी के लीडर उन स्टेचू को उसे रोकने के लिए कहता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी अपना हार मान लिए हैं एंड वो जॉम्बी लीडर सू को रोकने वाला होता है। तभी सू उस फॉर्मेशन आई को पकड़ लेता है, जिससे रूइंस गायब हो जाता है एंड वे सभी फाइनली बाहर आ जाते हैं। माउंटेन पे कोहरा भी गायब होने लगता है। उसके बाद सभी इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है और जो भी आइटम सब लाए हैं उससे उन्हें नेटवर्क को देना पड़ता है। जियांग तब घबराते हुए सू को ढूंढ रहा होता है क्योंकि सू कहीं भी नहीं मिल रहा है, लेकिन तभी सू 5 बड़े स्पीयर के साथ वहाँ पे पहुँचता है। ये सब खत्म होने के बाद सू अपने घर की तरफ जा रहा होता है एंड उसे लूसियायू एक पेड़ पे बैठी हुई मिलती है जो उस पे बहुत गुस्सा होती है। घर पे सू लूसियायू के बॉडीगार्ड को एक ब्लैक पॉल्स खाने के लिए देता है, जिससे उसका ताकत और भी बढ़ जाता है एंड सू को पता चलता है कि वो गोल्डन सेल एक स्टोरेज की तरह है जहाँ पे उन जॉम्बीज का पूरा सिटी है। इस दौरान कहीं और यूजेन एंड टिंग डिस्कस कर रहे होते हैं रूइंस में किया हुआ है एंड फाइनली डिसाइड करते हैं कि सील को एक स्पाई ने चुरा लिया है। टिंग तब कहता है कि हेवन एंड अर्थ में
वार होने वाला है जो कि बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। एंड इसके साथ ही स्पेयर मी ग्रेट लॉर्ड सीजन 1 खत्म होता है। नेक्स्ट एनिमे के ऊपर वीडियो जल्दी ही आने वाला है। एंड लास्टली हम 10K सब्सक्राइबर हिट कर लिए हैं। So thanks for everything. एंड पीस आउट।